एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज हम लोग एकादशी का खाना बनाएंगे। एकादशी को हम लोग ग्यारस भी बोलते हैं। इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है। बगर का या राजगिरे के आटे का इस्तेमाल होता है। मैंने बगर का आटा यूज़ किया है। कमल ककड़ी लेंगे, उसे अच्छे से धो के साफ करके काट के बॉईल कर लेंगे, 3 सीटी लगवाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए बगर का आटा लेना है। पोटैटोस, कमल ककड़ी बॉईल किया हुआ, काली मिर्च, नमक और आमचूर पाउडर। एक पैन लेंगे, उसमें 4 स्पून ऑयल डाल के अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे बगर का आटा। मैंने जैसे बताया, बगर की जगह आप राजगिरे के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये हल्का गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे। देखिए ये कलर आएगा तो 3 ग्लास पानी डालना है। इसमें डालेंगे बॉइल्ड पोटैटोस, कमल ककड़ी बॉईल किया हुआ, काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स उबाल आने देंगे। बॉयल आलू की जगह आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको कुकर में बनाना पड़ेगा, 2 से 3 सीटी लगेगी। जैसे एक बॉयल आ जाएगा तो उसे 10 मिनट के लिए हम लोग ढक के रखेंगे, पकाएंगे अच्छे से। 10 मिनट के बाद देखिए इसकी ग्रेवी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी पूरी। अभी इसमें खटास लाने के लिए हम लोग डालेंगे आमचूर पाउडर। इसकी जगह आप इमली के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उबाल लाके गैस बंद कर देंगे। पराठा बनाने के लिए बगर का आटा, बॉयल पोटैटोस, काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल करेंगे। एक बाउल में पहले बॉयल पोटैटोस लेंगे, उसे अच्छे से मैश करना है। एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसमें डालेंगे हम लोग बगर का आटा। बगर की जगह आप राजगिरे के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काली मिर्च और नमक डालेंगे। 3 स्पून तेल डालेंगे और अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर रहता है, तेल में भी मॉइस्चर है। उसके बाद जितनी ज़रूरत हो पानी यूज़ करके आटा बनाना है। ये आटा सॉफ्ट रहता है। एक पोर्शन लेंगे, उससे पहले हम लोग तवे को गरम करेंगे। उस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। अभी जो पोर्शन हमने लिया है उसे हथेली की सहायता से प्रेस करते हुए फ्लैटन करेंगे, फैलाते जाएंगे। जितना हथेली पे फैलता है उतना फैलाएंगे। बाकी बचा हुआ जो है हम लोग तवे पे पलटा के वहाँ पे फैलाएंगे तवे पे। इस तरह से प्रेस भी करना है, घुमाते भी जाना है, प्रेस भी करना है, घुमाते भी जाना है और फैलाते जाना है। उसे लग रहा है चिपक रहा है तो हल्का सा तेल लगा लें हाथ में और फ्लैटन करते जाएं सब साइड से अच्छे से इक्वली। इसे पलटाएंगे, दोनों साइड से हल्का सा सेक जाएगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और धीमी आंच पे इसे पकाते जाएंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएगा तो हम लोग इसे निकालेंगे। इस तरह से कितना प्यारा कलर आया है। हमारा पराठा भी रेडी हो गया और एकादशी की सब्जी भी रेडी हो गई। खाने में बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।